बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं इस दुआ के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करूंगी कि अल्लाह हर औलाद को उसके माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए और सभी रिश्तों में खूब मोहब्बत अता करे, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं जिस पे आपसे बात करूंगी वो है बच्चों की गिज़ा। शायद आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये बताऊं कि किस खाने में कितनी कैलोरीज होती है, क्या हम बच्चों को दें जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उनका डेवलपमेंट अच्छा हो, मेमोरी के लिए कौन सा, मेमोरीज के लिए जो है वो कौन सा गिज़ा में हम अपने बच्चों को दें। तो जी नहीं, मैं इस पर डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, बल्कि मैं बात करूँगी हलाल और हराम गिज़ा। इसलिए क्योंकि इसके नताइज देखे गए हैं। जो हराम अपने बच्चों को खिलाते हैं उनका नतीजा देखा गया है औलाद में, और जो हलाल अपने बच्चों को खिलाते हैं उनका, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये देखा गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की तरबियत करने की कोशिश करते हैं, उनको मैनर्स सिखाते हैं कि सबसे सलाम करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ये चीज़ करनी है, ये अच्छा है, ये बुरा है। इस चीज़ का ख्याल माशाल्लाह से करते हैं कई लोग, लेकिन इस फैक्टर की तरफ, इस जानिब बिल्कुल भी तवज्जो नहीं होती कि हम बच्चों को क्या खिला रहे हैं, यानी हराम और हलाल। इसके शायद वो सोचते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने बच्चों को मैनर्स सिखा देंगे, हम अपने बच्चों को तमीज़ सिखा देंगे, यही सब रंग लाएगा। नहीं भाई, ये जो गिज़ा है ना, हलाल और हराम, जब आप बच्चों को खिलाते हैं तो दोनों के असर पड़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके पेट में लुक़मा हराम पड़ा और वो लुक़मा जब तक उसके पेट में रहेगा तो ज़मीन और आसमान के फरिश्ते उस पर लानत करते हैं, और अगर वो इसी हालत में मर जाए तो वो दाखिल जहन्नम होगा। तो पता चला कि ये लुक़मे जो है ना, ये असर करते हैं। जब ज़मीन और आसमान के फरिश्ते उस पर लानत करेंगे तो अल्लाह की रहमत उसके साथ नहीं होगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को हलाल के लुक़मे खिलाएं। अब आप अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आप उनको अच्छी ग़िज़ाएँ नहीं खिला पा रहे हैं, महंगे खाने नहीं खिला पा रहे हैं, रेस्टोरेंट में नहीं ले जा पा रहे हैं, आप उनको बहुत महंगे ब्रांडेड कपड़े नहीं पहना पा रहे हैं, आप उनको और भी आसाइशें नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी हलाल की कमाई कम है। लेकिन आप ये सब कुछ कर पाएंगे कब? अगर आप हराम का उनको दें। तो ये आप बिल्कुल भी अपने जहन से निकाल दें। ना पढ़ाएं अच्छे स्कूलों में, ना उनको रेस्टोरेंट ले जाएं, ना उनको किसी तरह के आसाइशें थे, लेकिन दें सिर्फ़ और सिर्फ हलाल का। देखिए, ये बच्चा जब बड़ा होगा ना, आपका एहतराम करेगा, आपके घर में सुकून होगा, आपके घर में मोहब्बत होगी। देखिए, जब भी जिस घर में हराम की कमाई आती है, उसके घर से बड़ों का एहतराम चला जाता है, सुकून चला जाता है। अभी आज अपने बच्चों को आप हराम का खिलाएंगे, आप क्या सोच रहे हैं मैं इनको आसाइश दे रहा हूँ, मैं इनको आराम दे रहा हूँ। कल यही आपसे बगावत करेंगे, कल यही आपको जो है वो मारने वाले बनेंगे, कल ये आपको जो है वो आपकी बेअदबी करने वाले बनेंगे, ये आपका एहतराम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक चीज़ याद रखिए। और फिर दूसरी बात, दुनिया में आपका ये हाल होगा। दूसरी बात, क़यामत के दिन ये गिरेबान पकड़ेंगी, बीबी आपकी गिरेबान पकड़ेगी कि यार अब इसने मुझे हराम ला के खिलाया, बच्चे कहेंगे यार अब इसने मुझे ला के हराम खिलाया। तो आप किसके लिए कमा रहे हैं? तो इस चीज़ पे ज़रूर तवज्जो करें। लोग कहते हैं कि यार मेरा बच्चा नेक नहीं है, मैं नमाज़ भी पढ़ता हूँ। अरे भाई, आपकी कमाई के ऊपर आपने तवज्जो नहीं की। अब कई लोगों को पता है क्या जहन होता है, नमाज़ पढ़ लो, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लो, 5 वक्त वो नमाज़ पढ़ लो, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लो, रोज़े रख लो, हज कर लो, उम्रा कर लो, कुछ सदका खैरात कर दो, और हराम काम जारी रखो। एक तो आपकी औलाद नेक नहीं होगी। सबसे पहली निशानी ये होती है, जो हराम खुद खाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, उसको दुनिया में नतीजा ये मिलता है कि उसकी औलाद नेक नहीं होती है। ये आंखों देखा है नतीजा है, मैंने खुद देखा है कि जो माएँ अपने बच्चों को हराम खिलाती हैं, या जो बाप अपने बच्चों को हराम खिलाती हैं, उनकी औलाद उनकी होती ही नहीं है। एक तो रब की नहीं होती है, और रसूल की मानने वाली नहीं, रसूल की बातें मानने वाली नहीं होती है, ना माँ बाप की कदर करने वाली होती है। अपने बच्चों को हराम के लुक़्मों से बचाए। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का जहन तो देखिए, अल्लाह हम सबको ऐसा जहन अता करे कि उनके शहर कूफा में बकरी चुर गई, तो आपने 7 साल तक, या फिर मुझे मुद्दत का याद नहीं आ रहा है, 17 साल है, कितना साल, आपने बकरी का गोश्त नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब बकरी चुर चुकी है तो वो चोर यकीनन किसी को बेचेगा, वो उसके लिए हलाल नहीं, वो ज़िबा करेगा, गोश्त बेचेगा। बकरी की जितनी उम्र होती है, उन्होंने उतने साल गोश्त नहीं खाया था, बेचेगा वो गोश्त, क्या पता कब बिक के आए, क्या पता कब वो ज़िबा हो। सुभान अल्लाह, क्या जहन है। या अल्लाह हम सबको ऐसा जहन नसीब करे कि जो सुबह वाला खाना भी है वो भी हम अपने बच्चों को ना खिलाएं, ना हम खाएं। इसी तरह का एक वाक़या, एक सहाबी रसूल थे, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते हो फ़ौरन चले जाते। कई मरतबा ऐसा होता। हुजूर ने एक दिन आपसे पूछ लिया कि ऐसा क्यों करते हैं कि आप नमाज़ पढ़ते हो फ़ौरन चले जाते हैं? तो कहा, या रसूलल्लाह, मेरे बाजू से
जो है वो पेड़ लगा हुआ है खजूर का, और आपको पता है कि अभी ये मौसम चल रहा है खजूर के गिरने का। पकी हुई खजूरें हवा से गिरती हैं तो मेरे आंगन में आ गिरती हैं, और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे जो कि छोटे छोटे से हैं तो उठें और उन खजूरों को खा लें। तो मैं उनके उठने से पहले वो खजूरें सारी उठाकर उनके आंगन में डाल देता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या जहन है ये सोचना कि मेरे बच्चे के पेट में जाए तो हलाल का लुक़मा जाए, मेरे बच्चे के पेट में कभी हराम का लुक़मा नहीं जाना चाहिए। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि सैयदों पर जो है वो सदका उनको खाना जायज़ नहीं है, वो सदका नहीं खा सकते हैं। हज़रत इमाम हसन ने मुंह में खजूर खा ली और वो सदके थी, हुजूर ने अपने हाथ से उससे निकाली और कहा कि ये सदके की खजूर थी, सदका हम पर जायज़ नहीं है। ये कह के टालना ये बच्चा है इसको कुछ भी खिलाएं, या फिर बिल्कुल तवज्जो ही नहीं रखना, बहुत गलत बात है। मैं आपको एक और हदीस सुनाती हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद से फरमाया कि ऐ साद, अपनी ग़िज़ा पाक कर लो, मुस्तजाबो दावत हो जाओगे, यानी तुम्हारी दुआएं कबूल होने लगेंगी। ऐ साद, फिर फरमाया ऐ साद जिसके कब्ज़े में मेरी जान यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, बंदा हराम का लुक़मा अपने पेट में डालता है तो उसके 40 दिनों के अमल कबूल नहीं होते, और जिसका गोश्त हराम से पले बढ़े वो आग का ज़्यादा हकदार है, वो आग के लिए ही बेहतर है। ये अल्लाह के नबी की हदीस है। तो हम अपने बच्चों को किस लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? आग के लिए। आप बच्चों को खिला रहे हैं, अगर हराम खिलाएंगे तो वो आग के लिए बेहतर है, वो आग का ज़्यादा हकदार है। तो आप अपने बच्चों को किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं? ना खिलाएं ज़्यादा। अब इसी तरीके से ये नहीं है कि जो बहुत बड़े बड़े रिच पर्सनैलिटी है मैं उनकी तरफ इशारा कर रही हूँ, नहीं। कई गरीब घराने भी अपने बच्चों को हराम खिला रहे थे। किस तरीके से? माएँ होती हैं, कुछ घर पे पैकिंग करने के लिए आता है, उसमें से बच्चों को खिला देती हैं। मुझे अपने पीर मुर्शिद का वाक़या याद आता है कि उनकी अम्मी जान, चूँकि बताते हैं कि हम लोगों ने बड़ी मुसीबत झेली है, तो उनकी अम्मी जान कुछ पैक किया करती थी, शायद मूंगफली के दाने होते थे, फोड़ती थी, दाने निकालती थी या कुछ भी, मुझे याद नहीं। तो वो बच्चे उनसे मांगते तो वो कहती थी कि नहीं, ये हमारे खाने के लिए नहीं, उन्होंने हमें पैक करने के लिए दिए हैं। तो मेरी पीर मुर्शिद फरमाती, चूँकि हम लोग बहुत छोटे थे, जिद करने लगती तो 1-2 दाने देती, और जब वो लेने वाला आता सामान तो उसको बता देती जितने दाने उन्होंने खिलाए थे कि देखें मेरे बच्चे ने मुझसे दाने मांगे थे, मैंने 2-3 दाने अपने बच्चे को खिला दिए, जिद कर रहा था। तो वो कहता था अरे कोई बात नहीं, बच्चे हैं, आप इससे ज़्यादा भी खिला सकती हैं। देखिए ये चीज़ हमारे यहाँ की माएँ क्या करती हैं, कोई चीज़ पैकिंग करने के लिए लाती है, काफ़ी सारा चुरा लेती हैं, उनमें पैकेटों में थोड़ा थोड़ा डाल देती हैं, बच्चों को खिला रही होती हैं, और फिर मालिकों को बताती भी नहीं है, और इतनी ज़्यादा तादाद में निकालती हैं कि अगर मालिकों को पता चले तो वो सख्त नाराज़ हो। ये हराम है, आप बग़ैर इजाज़त किसी का माल गस्ब कर रही हैं, ये गस्ब करना कहलाता है। अब हराम क्या क्या है? सूद है, चोरी है, जुआ का माल है, कर्ज दबा लेना है, रिश्वत लेना है, मिलावट करके आप बेच रहे हैं, आप डंडी मार रहे हैं, या इसी के तरीके से आप गाना बजाकर जो है वो आप उजरत जो हासिल कर रहे हैं, ये सब हराम के माल हैं। इन और भी हराम है। अब कई लोग जैसे किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, मुकम्मल नौकरी नहीं करते हैं, पूरा ढंग से काम नहीं किया, पैसे पूरे ले लिए। ये सब उलमा से जाने, जिस तरीके से हम और चीज़ों की तहकीक करवाते हैं, इनसे भी पूछे कि मैं ये काम करती हूँ, ये मेरा काम सही है या नहीं। तो खुदारा अपने बच्चों को इन हराम लुक़मों से बचाएं, अपने बच्चों को आग के लिए तैयार न करें, क्योंकि जो हराम खिलाता है वो आग के लिए तैयार हो रहा है। इसी तरीके से मैं समझती हूँ कि एक हराम जब हम बच्चों को खिलाते हैं तो उसमें जिसका हम हक मार रहे होते हैं ना, उसकी आह होती है, क्योंकि और जो मजलूम की आह होती है ना, वो सीधे अर्ज़ तक जाती है, और जो अर्ज़ तक पहुँचती है अल्लाह के हुजूर वो कबूल होती है। तो हम जब किसी का नाहक, क्योंकि जो हराम होता है ना तो वो सामने वाले की आह, अब जैसे किसी से आप जब जो सूद लेता है, अल्लाह ने एक तो ऐलान जंग फरमाया कि ऐलान जंग है, फिर जिससे आप सूद ले रहे होते हो बड़ी तकलीफ़ में देता है, क्योंकि उसने बड़ी मुश्किल के वक्त थे तब तो आपसे कर्ज मांगा था, और कर्ज मांगा फिर उसको सूद देता है ना, तो उसकी बेचैनी होती है। आप किसी की चोरी करते हैं, उसके पीछे आएँ होती हैं, किसी का गस्ब करते हैं, उसके पीछे आएँ होती है, किसी का आपने कर्जा दबा लिया, उसकी आएँ होती है, और वो रब के वहाँ पहुँचती है। तो ये आप जो अपने बच्चों को फिर खिलाएंगे ना, ये आह वाला खाना, तो इसमें आपके बच्चे कभी नेक नहीं हो सकते, ये याद रखिए, कभी नेक नहीं हो सकते। ये देखा गया है। हराम खाना समझ लें आप अपने बच्चों को वो खाना खिला रहे हैं कि समझ लें आप एक हलवा है जो ऊपर से उसमें बहुत ड्राई फ्रूट्स हैं डले हुए हैं, मज़ेदार किस्म का एकदम लाजवाब एकदम शाही हलवा है, लेकिन बीच में उसके थोड़ा सा जहर रखा हुआ है। अब आपका जी चाहेगा कि मैं ये अपने बच्चों को खिलाऊं? एक तो देखिए मज़ेदार शाही हलवा है, ड्राई फ्रूट्स भी उसमें ऐड हैं, आप चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। सेम हलाल का ये हाल है, दिखता बड़ा खूबसूरत है, ये चीज़ है, ये आशाइश है, वो आशाइश है, लेकिन इसका नतीजा क्या है? आग।
जहन्नम की आग, रब की नाराज़गी, बच्चों का जो है वो नाफरमान होना, बच्चों का गलत राह पे चलना, गुनाहों में लतपत हो जाना, ये आपके बच्चों को इस चीज़ में डालेगा।